नावेद शिको, MY, M में अलग कलेश चल रहा है, आजम खान अलग दिशा में और मामला अलग दिशा में, वो सब चल ही रहा है। कौन धूप में खड़ा हुआ, कौन एसी में खड़ा हुआ, वो सब झंझट चल ही रहा है। अब Y में मोदी जी ने कमान अपने हाथ में ले ली, बोले भाई Y का मामला हम सेट करेंगे अब। और दिनेश शर्मा ने आज जो टिप्पणी की है मंच से, इनके हरिमोहन जी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम था, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का जो अभियान चल रहा है, उन्होंने कठिन शब्दावली प्रयोग किया, सरल भाषा में उसका अर्थ सीधा है। तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र निर्माण का अभियान चल रहा है, उसमें यदुवंश की सक्रिय भागीदारी की आधारशिला रख दी, तय हो गई आज। इसका सरल भाषा में अर्थ है कि भाजपा यादवों को अपने साथ जोड़ने का आरंभिक होमवर्क पूरा कर चुकी। नावेद शिको, क्या ये समाजवादी पार्टी और खासतौर पर सैफई परिवार के लिए बड़ी चुनौती? समाजवादी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका और जनसमर्थन हासिल करना और उनके डोरे डालना जो उनके नजदीक नहीं है, एक बहुत बड़ा गुण है। और मैं समझता हूँ इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लग गए हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खतरनाक समय। देखिए MY की बात आपने की, देखिए अगर Y है तो M है। M की खासियत बड़ी अजीबोगरीब है। M ये कहता है कि ना हम किसी के सगे हैं, ना हम कांग्रेस के सगे हैं, ना हमें बसपा पे विश्वास है, ना हमें समाजवादी पे विश्वास है। हमें उस पर विश्वास है जिसके पास जी, अगर मायावती जी के पास दलित वोट बैंक नहीं बिखरा होता, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाता, तो सब एकजुट होकर बसपा में चले जाते। समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए एकजुट होकर पूरा परिवार, पूरा कुनबा, पूरा मुस्लिम बरादरी एकदम से वोट देने बिना बिना बटे इसलिए आ गई थी कि उनको लगता था कि ठीक बात है, यादव वोट बैंक 1% भी नहीं जाएगा और कुछ पिछड़ा वोट भी आ जाएगा तो हम भाजपा को हरा देंगे। उनका M का मकसद होता है भाजपा को हराना। ठीक है नावेद भाई, ठीक मैं रुके। नावेद शिको ने अच्छी बात कही और बड़ी व्यवहारिक बात कही कि M तभी है जब आप पहले Y दिखाओ तो M आएगा। आपकी जेब में Y है तो आएंगे, नहीं तो हम नहीं, हम चले। मायावती के पास दलित है तो हम आएंगे, नहीं तो घर चले, फिर दूसरा विकल्प देखेंगे। M का फंडा क्लियर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दीपक मिश्रा जी, घर पुराना है आपका, ये अब पार्टी अलग हो गई। आवाज आ रही भैया? नहीं लगता दीपक जी आवाज नहीं आ रही श्रीमान। आपकी आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है। अब आ रही है आवाज जी। मैं पूछ रहा हूं, चौधरी हरिमोहन सिंह यादव के कार्यक्रम में सीधे प्रधानमंत्री ही उतर गए। लोकल लोग उतरते समझ में आता, दिनेश शर्मा है, स्वतंत्र देव हैं और तमाम लोग। क्या सबसे बड़ा खर्च लिए सत्येंद्र यादव, आपको आवाज आ रही है? दीपक मिश्रा को आवाज नहीं जा रही अभी? आ रहे? ठीक, वही सवाल आप आ रहे भैया? दीपक जी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज अब आ रही है, बस कट के आ रही है। जितना आए उतने से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री का हरिमोहन यादव के कार्यक्रम में उतरने का अर्थ संदेश क्या है राजनीतिक, वो जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यक्रम विशुद्ध राजनीतिक था और एक संकेत दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि जो परंपरागत वोट सपा का माना जाता है और यह मान लिया गया है कि सैफई परिवार के इतर कोई और यादवी राजनीति का नेतृत्व तो नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि इस अवधारणा पर एक प्रबल और प्रतिबद्ध प्रहार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये किया है। वरना आप खुद बताइए, ऐसे समय में जब असली समाजवादी कौन, नेताजी की विरासत का वाहक कौन, जब इस तरह की बहस छिड़ी हुई हो, तो ऐसे में अचानक हरिमोहन जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुण्य प्रताप को रेखांकित करने का क्या औचित्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी भारतीय राजनीति में, मुझे लगता है कि पंडित नेहरू और राम मनोहर लोहिया के बाद प्रतीकों की राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बड़े व्यक्ति हैं। वह कोई भी काम निरर्थक नहीं करते।
उसका लाभ भले आज न मिले, आज से 5 वर्ष बाद मिले, 5 महीने बाद मिले, पर होता है। आखिर उन्होंने एक बहस छेड़ दी ना, हम जैसे आप जैसे लोगों को बाध्य होना पड़ा कि आज यादवीय राजनीति पे बहस की जाए। यादवीय राजनीति बहुत दिनों तक एक किले के रूप में तब्दील रही है और मुझे लगता है कि यह 90 के दशक के बाद यह किला अटूट हो गया। आदरणीय नेताजी उसके सबसे सशक्त चेहरे हैं और रहे हैं। फिर क्या हुआ, अखिलेश जी की महानता कह लीजिए, दरार आने लगी। सरकार में जब ये थे तो सबसे पहला सस्पेंशन हुआ बलराम यादव जी का। आप जानते हैं, शायद नई पीढ़ी के लोग न जाने, बलराम यादव जी पूर्वांचल में सपा और यादवी राजनीति की रीढ़ रहे। दूसरा सस्पेंशन किसका हुआ? अंबिका चौधरी जी का। यह सभी लोग जानते हैं कि अंबिका चौधरी जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यादव राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। मैं रामसेवक यादव जी की बात नहीं करता, तो वो हुए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने नेताजी को भी हटाया, और शिवपाल जी का प्रकरण तो सबके सामने है। तो ऐसे में एक दरार आना स्वाभाविक था। अब उसी दरार को आज प्रधानमंत्री जी ने उस खाई को इतनी गहरी कह दी कि अब उसको भर पाना मुझे नहीं लगता कि सपा ने। ठीक, मैं आऊंगा दोबारा, मैं आपके बाद में सत्येंद्र यादव के पास चलूंगा। मैं बहस मालूम क्यों लेके आया? केशव मौर्य, स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में जाते तो मैं बहस मैं नहीं करता, बाकी चैनल करते तो करते। ये गैप भरने के लिए प्रधानमंत्री उतरे हैं, इसलिए बड़ी बात है। हरमोहन सिंह यादव के परिवार वालों को भी भरोसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री उतर आएंगे जब वो इनविटेशन लेके गए होंगे। सत्येंद्र जी सर, तबीयत पहले ही नासाज थी मरीज की, इम्यूनिटी कम थी, और फिर पता लगे हो जाए ऊपर से मलेरिया, तो और मुश्किल। ठीक, समाजवादी पार्टी की वैसी स्थिति हमको दिखाई दे रही। मुलायम सिंह जी सक्रिय नहीं हो सकते। अब एक प्रश्न, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में सार्वजनिक तौर पर जो होना था वो हो गया। राम राम, अलग तुम अलग रहो, हम अलग रहें। ठीक, आजम खान अपने 2.5 घर आगे 2.5 घर पीछे चल ही रहे हैं। सोमवार को कुछ कहते हैं, मंगल को कुछ कहते हैं, बुध को तीसरा एक कोई शेर छोड़ देते हैं, वो अपना खेल रहे हैं पत्ते। तो इस बीच में प्रधानमंत्री का उतर आना और आपका जो डीएनए है, जो रक्त मज्जा है, जो सबसे ताकतवर चीज है जिससे आपकी पार्टी की पहचान है, यादव वोट बैंक, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा अब मैं खुद डील कर लूंगा। कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है भैया सत्येंद्र बाबू? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ठीक उसी तरह से इस्तेमाल कर रही है जैसे किसी अंधेरे जंगल में 4 लोग मिलके मजबूत एक तमंचा दिखा के किसी को लूट दो। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को तमंचे के रूप में दिखा के कभी महाराष्ट्र लूट लेते हैं, कभी गोवा लूट लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दांव उल्टा भी हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि उत्तर प्रदेश को लूटने की भरकस कोशिश हुई, लेकिन अध लुटा हो गया उत्तर प्रदेश कि इन्होंने जो जबरन जितना लूट सके सरकार बनाने तक लूट लिया। इनका इरादा तो ये था कि सपा सफाया हो जाएगी। अरे भैया, ऐसे कैसे हो जाएगी? प्रधानमंत्री जी वही हैं जो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा बाकायदा एक लुक तैयार किया गया था, पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, और प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते वहां की वेशभूषा, वहां के कपड़े, बाकायदा मेकअप से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेकर स्क्रिप्टिंग से लेकर एलईडी सीडी वीडी सब पूरा चलता है। प्रधानमंत्री जी को बाकायदा प्रोजेक्ट किया जाता है कि कैसे इस प्रदेश को मोदी जी को दिखा के लूटा जाएगा, लेकिन ये हर बार सफल नहीं हो सकता है।